किसान भाइयों नमस्कार। बात करेंगे आज हम ब्रोकली की खेती के बारे में। इसे इंग्लिश में ब्रोकली कहते हैं, हिंदी में इसे हरी गोभी कहा जाता है। अगर आप इसकी खेती लगाने की कुछ इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो इसकी खेती लगा सकते हैं। वीडियो में आपको मैं फुल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इससे अच्छा मुनाफा खासा भी आप ले सकते हैं। ब्रोकली की खेती के लिए जलवायु की अगर हम बात करें तो 18 से 23 सेल्सियस के बीच इसका रहना चाहिए, कम होगा तो भी चलेगा। किसान भाइयों क्या होता है कि ठंड के मौसम में इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस ठीक रहता है, गर्मी में ये उत्पादन है वो उसका कम रहता है। तो ठंड में जितना होगा उतना अच्छा इसका रहता है। तो यहाँ पे सर्दियों में इसकी खेती एकदम बढ़िया रहती है, जो कि एकदम परफेक्ट वाली, कम दवाई लगाना, कम खाद लगाने में भी अच्छा उत्पादन दे देती है अगर ये सर्दियों में की जाती है। तो ब्रोकली की खेती के लिए अगर मिट्टी की हम बात करें तो पीएचपी मान इसका 6 से लेकर 7.5 के बीच होना चाहिए, तो ये अच्छे से ग्रो करती है। खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। गूले या खार पर इसे ब्रोकली की खेती यानी लगानी चाहिए, हरी गोभी यानी करनी चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा बना लें जब खार के गूले में इसे लगाएं, क्योंकि जब इसकी हम नर्सरी तैयार करके लेके आते हैं तो हाथों द्वारा यहाँ पे लगाया जाता है, चोबा जाता है। तो उस तरीके से मिट्टी बढ़िया होगी, टाइट मिट्टी ना होगी तो वहाँ पे अच्छे से आप यहाँ पे लगा पाओगे। तो ये आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं किसान भाइयों। उसके बाद यहाँ पे पट्ट में भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर पट्ट में लगाना चाहते हैं किसान भाइयों, मैं अगली वीडियो के अगली पार्ट में आप देख सकेंगे, पट्ट में भी यहाँ पे गोभी लगाई हुई है। ब्रोकली की उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें, जैसे कि आप किस किस्म का बीज, किस किस्म की तैयारी नर्सरी लगाना चाहते हैं तो उस किस्म का कौन कौन सा यहाँ पे रहना चाहिए। तो पूसा ब्रोकली नंबर 1 जल्दी पकने वाली किस्म है, यानी कि 2 महीने में ये तैयार हो जाती है अगर इसको लगाते हैं तो। पूसा किरण ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है अगर इसे लगाते हैं तो। और केला ड्रोसो ये गहरे हरे रंग की ब्रोकली होती है, इसे भी आप लगा सकते हैं। सिकंदर ब्रोकली है, यानी कि 4-5 यहाँ पे मैंने किस्में बताई हैं, उसमें से आप ले सकते हैं। अगर इसमें से नहीं लेना चाहते हैं तो नियर बाई अपने बीज भंडार पे जाएं, वहाँ से बोलें कि हमें अच्छे दिन में पैदावार जल्दी मिले तो वो वाली किस्म हमें दे दीजिए, उस बीज की वैरायटी हमें दे दीजिए, तो वहाँ से आप भी खरीद सकते हैं। वो किस्में मैंने आपको बताई हैं जो कि ज़्यादातर किसान भाई यहाँ पे लगाते हैं। तो किसान भाइयों इनमें से आप लगा सकते हैं, बाकी अपनी इच्छा के अनुसार जाके भी ला सकते हैं। ब्रोकली की बुवाई का ठीक समय क्या रहता है? भारत में जो लगाते हैं किसान भाई, उसका ठीक समय क्या रहना चाहिए और क्या रहता है? तो एक तरीके से सही अगर मायने से की जाती है ब्रोकली की खेती तो अच्छे से उत्पादन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सर्दी का सीजन भी होता है इसके लिए, और जिसमें रबी और नर्सरी का बीज अगर हम बात करें सितंबर अक्टूबर में बोए जाते हैं। पौधे की रोपाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रोकली की खेती मार्च में की जाती है। किसान भाइयों अगर इसका हम सही समय बताएं आपको, सही समय में क्या रहना चाहिए, तो सही समय अगर नर्सरी लगा रहे हैं तो नर्सरी का लगाने का जो टाइम है वो सितंबर और अक्टूबर में लगाई जाती है। पौधे की रोपाई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रोकली की खेती मार्च और अप्रैल में की जाती है। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, इस टाइम में आप लगाएं, और जिस टाइम अगर आप लगाते हैं तो उत्पादन आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि डबल उत्पादन आपको मिलेगा इस टाइम से, इस कैटेगरी से अगर आप खेती करते हैं तो अगर आप बीज लेके आते हैं मार्केट से तो बुवाई से पहले उसे उपचारित जरूर कर लें। 4 बीज 6 बीज अपने यहाँ पे लगाएं और उसे जमा के देख लें कितना जमाव हमारा ले रहा है। और लगाने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको जो दवाई है यहाँ पे थायरम और कैप्टान, तो इस दवाई को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा जो बीज है वो जब अंकुरित होने से पहले उसे कोई कीड़ा या सुड़ी उसे नष्ट ना करे, तो अच्छे से जमाव ले, उस पर कोई अटैक ना हो। तो इसके लिए आपको दवाई में लगा के ही नर्सरी में लगाना है, तो इस बात को आपको रखना है ध्यान। पौधे तैयार करने का टाइम यानी क्या रहना चाहिए, किस तरह से आपको लगाने चाहिए, और इस तरीके से आप लगाओगे तो आपको उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। ब्रोकली की खेती के लिए नर्सरी में पौधा तैयार किए जाते हैं। इसके लिए आपको उच्चतम जल निकासी वाली मिट्टी देखनी होगी, और बीजों की दूरी है वो 15 से 10 सेंटीमीटर आपको रखनी है।
तो इस तरह से आप यहाँ पे रखेंगे। और रुपाई की अगर हम बात करें, पत्तियों से पत्तियों की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप लगाना है, जिस तरह से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। लगभग 2 फुट के दायरे से 2.5 फुट के दायरे से आपको पौधे की पूरी दूरी रखनी होगी। सिंचाई की अगर हम बात करें, ब्रोकली की फसल को अधिक नमी की ज़रूरत होती है, लेकिन जलभराव से बचना जरूरी होता है। पहली सिंचाई रुपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। जैसे ही आप नर्सरी को यानी पौध लगाते हो, गोभी की पौध लगाते हैं, तो उसके बाद हमें पानी यहाँ पे दे देना चाहिए। ठंडे मौसम में अगर हम बात करें तो पानी ठंडे मौसम में भी आपको देना होगा। ध्यान रहेगा, ठंडे मौसम में पानी कम देना होता है, गर्मियों में पानी ज़्यादा देना होता है। एक बात का और ध्यान रखना है किसान भाइयों, जब फल फूल बनने की पोजीशन में हो उस टाइम की, तो वहाँ पे आपको पानी देना चाहिए और अच्छे से वहाँ पे ग्रो करेगा। तो पानी उचित नमी आपको वहाँ पे रखनी चाहिए, ताकि अच्छे से ग्रो होना चाहिए हमारा पेड़ जो है वो अच्छे से फल। जैसे कि हम देखें कि जैसे गोभी लगाते हैं, गोभी के तरीके से ही यही प्रोसेस इसके साथ करना है। ऐसा नहीं है इसका अलग प्रोसेस हो, सेम टू सेम इसका ही प्रोसेस इसमें बनता है। गोभी का जैसे इतने टाइम में गोभी पैदावार देती है, उतने टाइम में ये पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप लगा सकते हैं और उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो टाइमिंग रहता है मंडी या बाज़ार में ले जाने का, वो 60 प्लस से इसमें कटने चालू हो जाती है। यानी कि 2 महीने में 2 महीने जब हो जाते हैं, तो ये मार्केट के लिए हार्वेस्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर हरे गोभी आप लगाने की सोच रहे हैं, तो ज़्यादा ना तो कम लगा के ट्राई करके देखें कितना उत्पादन है, और मंडी में इसका रेट क्या रहता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप गोभी लगाते हैं तो इसको भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जानकारी हमने प्रोवाइड कराई है वो आपको यहाँ पे जानकारी मिली है ब्रोकली की, और यहाँ पे आप इसे लगा भी सकते हैं। और वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करके जाना।